गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी अराउंड 2:30 हो गया है। बढ़िया कॉफ़ी वाली टॉफ़ी खा रहा था और अभी जा रहा हूँ जिम। कल रात को लेट सोया, अराउंड 2:30 बजे सोया था कल। हाँ, तो अब आज लेट उठा। अभी नहा के निकला हूँ। खाना मैंने अराउंड 1 बजे खा लिया था। देखो बाल भी पूरी गिले सभी। तो अभी डायरेक्ट अभी वैसे जा रहा हूँ मंदिर, तो वहाँ से आने में टाइम लग जाएगा। तो आऊँगा वहाँ से 3 बजे तक। 3 बजे तक आऊँगा, फिर जाऊँगा जिम वहाँ पे, फिर आके फिर 5:30 बजे नीचे जाऊँगा वॉलीबॉल खेलने दोस्तों के साथ। फिर वॉलीबॉल खेलेंगे। और वीडियो मैंने सारी एडिट करी दी थी, कल ही कर दी थी रात को, और शेड्यूल कर दी थी मैंने। एक तो शेड्यूल अभी 12 बजे की करी थी, वो अपलोड हो गई। एक शाम की करके 7 बजे की, वो भी अपलोड हो जाएगी अपना। कल मैं सारा एडिटिंग का काम कर रहा था, इसलिए लेट हुआ। तो ठीक है, बढ़िया टॉफी है। तो अभी वैसे मैं जा रहा हूँ यार, मंदिर जा रहा हूँ, उसके बाद जिम जाऊँगा, फिर मिलता हूँ। तो अभी घर पे हूँ। अभी मैं वॉलीबॉल खेलने गया था बेसिकली दोस्तों के साथ, तो वहाँ से तो आ चुका हूँ। और अब मैं मैंने डिनर तो कर लिया और मैं अभी बस सोने जा रहा हूँ। अराउंड 9:30 बज रहे हैं। तो आज सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर कोई नहीं। आज मैंने थोड़ा सा रेस्ट ही करा बेसिकली। आज मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, क्योंकि जो मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना था वो मैंने कल रात को ही कर चुका हुआ था। मतलब ऑफकोर्स जो चीज़ मुझे कल करनी थी मैंने जो आज करनी थी वो मैंने कल कर ली। और आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा गया ही नहीं। आज मैं थोड़ा सा लेट उठा सो के भी। पर ना मैं तुम लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो यार, सबकी किसी की भी बात तुम ऐसी मत मान लिया करो। मतलब तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर मिला, कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे इंसान मिला, तुम उसकी बातें सुनते हो कि तुम्हें उसकी बात अच्छी लगती है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, उस बंदे की सारी बात मत मान लिया करो, कुछ भी बोलो। और इसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी नहीं कहता कि भाई तुम अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बेसिकली बोलता हूँ अपनी मोरल वैल्यूज़ पे रहो, मेहनत करो, खेलने के टाइम पे खेलो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, घूमने के टाइम पे घूमो, मूवी देखने के टाइम पे मूवी देखो, गेम खेलने के टाइम गेम खेलो। पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें आगे निकलना है तो। और मेहनत करने के टाइम पे बहुत मेहनत करो, और सबसे ज़्यादा मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, और दुनिया में सबसे आगे निकलो। मैं ये कहता हूँ। पर क्या तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है, तुम पे डिपेंड करती है। मैं नहीं कह रहा कि सुबह जल्दी उठो, तुम सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ काम करते रहो, अपनी फैमिली को टाइम मत दो, अपनी हेल्थ को टाइम मत दो, किसी चीज़ पर टाइम मत दो, ना मूवी देखो, ना गेम खेलो, ना बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाओ, कुछ मत करो, बस काम करते रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना अपनी लाइफ है तुम्हारी, उसे इन्जॉय भी करना है, साथ में उस जर्नी है। जैसे ये 730 डेज़ की जैसे मेरी जर्नी है, इसको मैं इन्जॉय भी कर रहा हूँ। और मेरी इन्जॉयमेंट किस चीज़ में आती है? काम करके। देखो यार, अभी भी अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने अपना काम आज का काम मैंने कल कर लिया। और ऐसे नहीं है कि मैंने कल का अपना दिन प्लान नहीं करा। भाई मैंने अपना कल का दिन प्लान करा। मैं अपने बिजनेस पे भी अपना काम कर रहा था आज, ऐसी बात नहीं है मैंने नहीं करा। मैं आज दोस्तों के साथ घूमने भी गया, आज मैंने टीवी भी देखा, मैंने फ़ोन भी चलाया। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ। है भाई, मैं करता हूँ। और ये एक तरह से इन्जॉयमेंट है मेरे लिए, तुम बोल सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करता, मैं मेहनत नहीं करता। मैं तुम बोल सकते हो मैं इस दुनिया में अराउंड 90% लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं ये मानता हूँ। ऐसे 10% लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर मैं 90% लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखो, है ध्यान दो कि कोई तुम्हें बोले कि 2-3 घंटे सोया करो, जल्दी सुबह उठा करो, कोई जिम जाया करो या रनिंग करने जाया करो, फिर अपने काम पे फोकस करा करो, लेट सोया करो। भाई हर किसी की बात नहीं माननी होती यार, मेरी भी मत मानो तुम। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता। अब मैं क्या बताता हूँ वो मैं तुम्हें बताया। अपनी लाइफ को खुद प्लान करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या है, तुम आगे कैसे निकल सकते हो अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे निकल सकता हूँ। उसी हिसाब से मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि भाई इस टाइम मैं जिम जाऊँगा, इस टाइम मैं दोस्तों से मिलने जाऊँगा, इस टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, मैं फ़ोन चला सकता हूँ, इस टाइम मैं अपने काम करूँगा। और ऐसी बात नहीं कि मैं काम नहीं करता। भाई मेरा ऑलमोस्ट 24/7 काम रहता है मेरा, मैं अपनी बताऊँ तो। पर उसके बीच में मैं अपने लिए भी टाइम निकालता हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालता हूँ। और ये चीज़
बहुत मायने रखते हैं, बहुत अलग चलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी लाइफ को खुद प्लान करो, पर तुम्हारा एक एंड गोल होना चाहिए, सक्सेसफुल होना, अपनी लाइफ में बेहतर होना। जैसे मेरी सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? अंधा पैसा हो, एक तुम्हारी अच्छी हेल्दी फैमिली हो जिसमें सब खुश हो, और तुम्हारी हेल्थ एक नंबर क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, मतलब बेसिकली तुम्हारी हेल्थ। मेरे लिए ये सक्सेसफुल की डेफिनेशन है। ना मेरे पे भी अंधा पैसा है, ना मेरी हेल्थ फर्स्ट क्लास है, ना मेरी फैमिली खुश है। मतलब इन अ सेंस मेरी फैमिली ठीक है, खुश है, पर मैं उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा अपनी तरफ से। ऑफकोर्स जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेरे फादर कर रहे हैं, अभी मैं भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो मेरे भी तीनों सेक्टर्स में कुछ मेरी इंप्रूवमेंट नहीं है, और मैं उसी मेरी वही सक्सेसफुल की डेफिनेशन है, और मैं वही कर रहा हूँ। तो ऐसे तुम्हारी लाइफ में भी होना चाहिए भाई, तुम्हें सक्सेस को चेज करना चाहिए। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, वो तो चीज़ है ही। उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और ऐसी बात नहीं है, देखो अब मैं एक चीज़ बोलो, देखो यार, अगर आज मैं हूँ ये वाला शुभम, अगर ये 2 साल पहले होता, जिसके बाद जो अभी ज्ञान है, मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस करता। अब ऐसे ही देखो, अभी मैं मेरे पास जो गोल है मेरे, जैसे मैंने बोला एक बड़ा गोल हो एक छोटा गोल हो, तो छोटे गोल में जो मैं कर रहा हूँ उतने में इतने सेक्रीफाइस चलेंगे। पर जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, जैसे आज से 5 साल बाद मेरे गोल दूसरे होंगे मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जो मेरे अभी के गोल है वो मैं अचीव कर चुका हूँ। जो मेरे अगले 5 साल के गोल है वो मेरे और बड़े हैं, तो उसके अंदर मुझे और चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। उस टाइम मुझे खेलना कूदना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ भाई, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे इतना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगले 5 साल मुझे करने पड़ेंगे। मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने जैसे बताया यार, मुझे बहुत ऊपर पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे अगले 5 साल ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। पर उसके 5 साल बाद मुझे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा सेटल होऊंगा मैं, उस टाइम मेरा एक तरह से सेटअप होगा, तो मेरा ऑटोमेट हो रखा होगा सिस्टम सारा, कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अंडर लोग होंगे जो मेरे लिए काम करेंगे, तो वो एक चीज़ अलग होगी। उसके लिए अभी तुम भी उस स्टेज पे नहीं हो, मैं भी उस स्टेज पे नहीं हूँ, तो उसके बारे में इतना सोचने की कोई फायदे की बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंडर मत आओ, अपनी लाइफ को खुद प्लान करो कि मेरा गोल वो है। अगर मुझे 1 लाख महीने की कमाना है तो मैं कैसे कमा सकता हूँ, उससे गोल को अचीव करना है तुम्हें, तो तुम्हें उसके हिसाब से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के 5 साल तुम्हें चीज़ें बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, अपने दोस्त, अपनी फैमिली को भी कभी कभार, अपने हेल्थ को भी कभी कभार। जो मैं हर बार रिकमेंड नहीं करूँगा, अपनी हेल्थ अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस मत ही करा करो, मैं तो इतना ही बोलूँगा। पर तुम्हें करने पड़ सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ। और आई वुड से यार देखो, किसी को ऐसे फॉलो मत करो, अपनी लाइफ खुद प्लान करो। कि मैं लाइक एक रोड मैप बनाओ, जिसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें बेहतर है, मतलब किन चीज़ों में तुम खुद बेहतर हो, और किन चीज़ों में तुम बेहतर हो सकते हो, जो तुम्हें बाद में जाके पैसे कमा के दे सकते हैं। और जैसे तुम्हारे पास पैसे आएंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा ऑटोमेट करो, अपने अंडर लोग रखो। तुम भाई एआई का जिसका ज़माना है, एआई की मदद लो, अपने अंडर लोग रखो, फिर उसको ऑटोमेट करके नई चीज़ों में लाइक इन्वेस्ट करो, नई चीज़ों में घुसो, उसको बढ़ाओ, फिर उसको ऑटोमेट करो, फिर और नई चीज़ों में घुसो, फिर उसको ऑटोमेट करो। भाई ये चलता है, हर सक्सेसफुल आदमी ऐसे ही करता है। पैसे के मामले में बता रहा हूँ। फैमिली के मामले में तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम अपनी फैमिली के पास, उन्हें तुम्हें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बेसिकली। अपनी हेल्थ, तुम्हें एटलीस्ट 1 घंटा तो रनिंग करने जाना पड़ेगा पार्क, अगर तुम्हें बोल सकते हो कि तुम्हें एक अच्छी आई वुड से हेल्थ चाहिए, तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो तुम खुद प्लान कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के बहकावे में आके बात मान लो। मैं कुछ बोलता हूँ भाई, देखो मैं जो बोलता हूँ, मैं बहुत टफ रहता हूँ अपने पे, मैं एक्सट्रीम रहता हूँ। मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, मैं 24/7 काम कर रहा होता हूँ। मेरा 24/7 या तो मैं लैपटॉप पे होता हूँ या मैं फ़ोन पे होता हूँ, मेरा काम होता है। मैं खुद अपनी चीज़ें देखता हूँ, मैं लोगों से डील करता हूँ, मैं नेटवर्क बनाता हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ, सीखता हूँ। मेरा ऐसा चल रहा है भाई। और उसके बीच बीच में मैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी करता हूँ, मैं दोस्तों से भी मिलता हूँ, मैं टीवी भी देख लेता हूँ, कभी एक बार मैं फ़ोन भी चला लेता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो। पर जैसे मैंने बताया, तुम्हारी लाइफ ना मुश्किल होती रहेगी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारे गोल है, जैसे मेरे जैसे गोल है, तुम्हारे बहुत बड़े गोल है, और मैं अपने गोलों को इतना लाइक, जो मेरा गोल है बेसिकली अचीव, जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं इसे पब्लिक इतना बोलता नहीं हूँ, पर जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। जैसे मेरा बताओ, मुझे अभी नहीं करने की ज़रूरत इतनी, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ ना वो चल रही है, बस धीरे धीरे अपने आप जैसे चल रही है। पर अगले 5 साल बाद
मुझे अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना, मतलब फैमिली को सेक्रीफाइस इन अ सेंस, मुझे उनके साथ जितना मैं टाइम स्पेंड अभी कर रहा हूँ मैं तब नहीं कर पाऊँगा, जितना मैं अपने दोस्तों के साथ, जितना मैं अपने पे अपने लाइक आजकल जैसे आज का था, आज मैं खेलने चला गया बाहर दोस्तों के साथ वॉलीबॉल, मैं हर बार नहीं कर सकता ऐसा। मैं अगर अगले 5 साल की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगले 5 साल मेरा गोल अलग होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, मैं क्या कैसे समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और मेरी बातों को भी ये मत सुनो कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम भी वैसा करो। नहीं यार, अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करो, पर ऐसे डिज़ाइन करो कि तुम अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अंडर रहो और तुम अपनी लाइफ में सक्सेस की आगे बढ़ो, मतलब सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। उस रोड पे चलो, बेसिकली एक ऐसा रोड मैप बनाओ, अपना खुद का बनाओ। और मैं सबको ये बोलता हूँ यार, खुद की लाइफ को खुद डिज़ाइन करो, क्योंकि तुम्हें और कोई, भाई मैं तुम्हें नहीं जानता बेसिकली, मैं तुम्हें जानते हैं भाई, तुम कौन देख रहे हो मेरी वीडियो, मैं नहीं जानता तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी जेंडर क्या है, तुम्हारी सिचुएशन अपनी लाइफ में कैसी है, मैं नहीं जानता हूँ। तो इससे अच्छा तुम अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करो, ना कि किसी और लोगों के बहकावे में आकर। तो ठीक है यार, मैंने जो कुछ भी बोला तुम्हें थोड़ा बहुत आई होप समझ आया हो। तो ठीक है, जैसा तुम सोचो, जैसा तुम करो अपनी लाइफ में करो। मैं तो तुम लोगों के लिए यार यही प्रे करूँगा, तुम सबके लिए, कि तुम भी अपनी लाइफ में अचीव करो जो चीज़ तुम करना चाहते हो। तो ठीक है यार, आज का तुमने थोड़ा बहुत देखा। आज बेसिकली आज मेरा रेस्ट था तो ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, पर हाँ अपने काम पे मेरा ध्यान था। मतलब मेरे पे, जैसे मैंने बताया यार, मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता, मेरा काम 24/7 चलता रहता है। मैंने लोगों से बात करी, आज मैंने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करी। मैं कुछ भैया लोग थे मेरे से बड़े, उनसे थोड़ा सा मिला, उनसे बात करी। फिर मैं अपना खुद का काम भी देख रहा था। तो आज ऑफ कोर्स ऑफिस नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम कर रहा था और करता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। पर साथ में इन्जॉयमेंट भी करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि तुम इन्जॉयमेंट को चेज़ करो। मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, उसे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास हैक करने को, तो करो, वरना अपने काम पे फोकस रखो, बेसिकली सिंपल बात। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ कल यार। आज के लिए बहुत बात हुई और काफ़ी पसीने भी छूट रहे हैं मेरे तो ठीक है, कल मिलता हूँ। कल सुबह तो जिम नहीं जा रहा मैं, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना, मेरी बॉडी पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, बैक में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, और आज शोल्डर मारी थी तो दर्द सा हो रहा है अभी। तो ठीक है, कल तो सुबह रेस्ट करूँगा, कल फिर ऑफिस जाऊँगा, वहाँ से आके फिर जिम जाऊँगा, कल लेग्स मारनी है। तो ठीक है, कल मिलता हूँ। टिल देन यार, तुम सब अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और अपने काम पे फोकस रखो। साथ में लाइफ को इन्जॉय भी करो थोड़ा बहुत, पर इन्जॉय मॉरली सेंस में अच्छी करना, मॉरल वैल्यूज़ पे रहना बेसिकली अपने। और आई वुड से अपने, एक चीज़ बतानी थी मुझे, क्या चीज़ थी यार, वो बहुत बढ़िया चीज़ थी, मुझे वो बतानी थी एक और, मैं भूल जा गया। मुझे एक छोटी सी एक चीज़ बतानी थी, एक पॉइंटर था यार, वो मैं भूल जा गया। चलो कोई नहीं, किसी दिन जैसे भी याद आएगा मैं तुम्हारे साथ बताऊँगा। तो ठीक है यार, अभी तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। मिलता हूँ फिर कल, बाय।